क्लियर? तो 2 पॉइंट अपने हो गए कि पहला पॉइंट तो ये हो गया था कि इंस्टेंट होना चाहिए, उसी टाइम पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये डिपेंड नहीं करता तीव्रता पर। तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लास्ट थर्ड पॉइंट, लिखो। देखो इस थर्ड पॉइंट को मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। क्वांटम यांत्रिकी, चिरसम्मत यांत्रिकी में ये बोला गया कि अगर आप तीव्रता ज़्यादा देते हो, तीव्रता का मतलब क्या बताया था मैंने? तीव्रता का मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा भेज रहे हो आप, प्रति सेकंड पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी भेज रहे हो वो ज़्यादा है। इंटेंसिटी और तीव्रता का लॉजिक एक बार क्लियर कर लेना, जो जो क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का, तीव्रता और आवृत्ति का लॉजिक जो है एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। मैंने पहले बेसिक में करवाया था वैसे ही। जैसे आवृत्ति तो फ्रीक्वेंसी तो कोई भी लाइट है तो अलग अलग लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन तीव्रता इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी हम बोलते हैं ना, चमक, ब्राइटनेस जो होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैं सूरज की तरफ देख नहीं पाता मैं आंखों से, खुली आंखों से दोपहर के टाइम पे, क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी तीव्रता ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी या तीव्रता ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मेरी आंख का जो रेटिना है उसके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, मतलब ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तीव्रता का एक फॉर्मूला लिखवाया था। उस फॉर्मूले में मैंने ऐसे बताया था कि जो ऊर्जा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये था। पर सेकंड से मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड जो ऊर्जा आती है उसको क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। ये है, ये तीव्रता है, ये आवृत्ति है। अब देखो आप जैसे मान लो कि आपका कोई भी पदार्थ है, कोई भी मेटेलिक पदार्थ है, ऐसा है कोई पदार्थ है, उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति आपकी न्यू नॉट है, ठीक है? ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है उसकी देहली आवृत्ति। इसका मतलब है कि इससे कम अगर आवृत्ति होगी तो आप कितने ही फोटोन एक साथ डाल लो, आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। आप इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इसके ऊपर डालते हो तो, ठीक है? लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बोला गया था कि आप अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का भी अगर आपके पास में लाइट है तो उसको ज़्यादा अमाउंट में डाल दो, मतलब ऊर्जा ज़्यादा दे दो, जल्दी जल्दी फेंको फोटोन को, या फोटोन ज़्यादा भेज दो तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो वो फेल हो गया। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो कि मैं इस न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी का मेरे पास में फोटोन है, तो अगर मैं एक फोटोन भेजता हूँ तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं 1000 फोटोन भेज रहा हूँ ना इस फ्रीक्वेंसी से कम के, तो भी नहीं होगा। मतलब मैं हर सेकंड मान लो 1,00,000 फोटोन भेज देता हूँ तब भी नहीं होगा। मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी के कितने ही फोटोन भेज लो नहीं होगा, क्योंकि वो इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक फोटोन के पास में कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड कर रहा है। एक फोटोन के पास में तो आपके पास एनर्जी है कम, मतलब एक फोटोन की एनर्जी तो ऐसे निकालते ना h न्यू के बराबर, तो एक फोटोन की एनर्जी तो है आपके पास में कम क्योंकि उसकी आवृत्ति कम है। तो उस बात पे डिपेंड करता है कि एक फोटोन की आवृत्ति कितनी है। आप एक फोटोन की एनर्जी कम है और बहुत सारे फोटोन एक साथ भेज रहे हो तो उस बात पे डिपेंड नहीं करता। हर एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके वो निकलेगा वहाँ से, ठीक है? तो इसका मतलब चिरसम्मत यांत्रिकी किसको फॉलो करती थी? तीव्रता के हिसाब से बात करती थी, इंटेंसिटी के हिसाब से। और इंटेंसिटी के हिसाब से बात करती थी तो उसने ये भी बोला था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दो तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन आप थर्ड पॉइंट लिखो अब। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर
प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स the kinetic energy of emitted electron should increase when intensity of the incoming light is increased. Okay, but it's not true या it's false, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, बट इट्स नॉट ट्रू द kinetic energy of the electron depends on the frequency of the incoming light। देखो क्या है, ऐसा था, ये थर्ड पॉइंट है। हमने इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन लिखना है वो क्या लिखना है, हमने ये पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, और इस फॉर्मूले में हमने यही पढ़ा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ानी है, अगर मैं आवृत्ति बढ़ा दूँ, जैसे ये न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, अगर न्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो जैसे पहले ये 10 था और ये मान लो ये तो फिक्स है, ये मान लो 5 था, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना था, 5। अब ये तो फिक्स, ये 5, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो मान लो ये 20 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमारे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्या, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो आवृत्ति बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने का तो मतलब ये था, तीव्रता बढ़ाने का मतलब तो ये होता है कि मैं फोटोन तो वही है, लेकिन फोटोनों की संख्या बढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। तो फोटोनों की संख्या बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक इंडिविजुअल फोटोन पर डिपेंड करता है, एक फोटोन पर डिपेंड करता है। कितने सारे फोटोन एक साथ भेज रहे हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ? तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, इनके बेस पर ये डिसाइड होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया और क्वांटम मैकेनिक्स को इसको एक्सप्लेन कर पाया। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा ना? तो ये सारी चीज़ें, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में 3 पॉइंट हो गए ना। अब ये छाप लेना, ये जो मैंने बताया ना, ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन छाप लेना आप। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन छापने के बाद में एक लाइन लिखो आप। क्या लिखोगे? नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सो from the above written points, from the above written points we can conclude that classical mechanics could not explain the photoelectric effect, and quantum mechanics explains it by valid
आर्ग्यूमेंट्स, बाय वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अतः उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, अतः उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रहती है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी इसकी सफल व्याख्या करती है। क्लियर है? अरे बात चमक रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना। ये सारा क्लासिक ये जो था प्रकाश विद्युत प्रभाव था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन की जो व्याख्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका प्रायोगिक व्याख्या हो गया, और फिर हो गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कहाँ पर असफल हुआ, और क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर पाए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो ऐप के ऊपर हमारे डाउट और कमेंट का एक ऑप्शन है, तो डाउट में जाके आप अपना डाउट लिख सकते हो बेझिझक, और उसमें आप बता सकते हो कि क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, तो आप उसमें अपना डाउट लिख देना। मैं डाउट का रिप्लाई, अगर डाउट छोटा होगा तो मैं डायरेक्ट मैसेज से रिप्लाई कर दूंगा, और मुझे लगेगा नहीं इसको तो बताना चाहिए, तो मैं अलग तरीके से उस पर वीडियो बना के 5 लोगों के डाउट कलेक्ट करके सबका एक साथ डाउट लेके वीडियो बना के डाल दूंगा। फिर भी किसी को डाउट आता है मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल पे डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? और किसी को मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों मीडियम में मैं नोट्स लिखवाए जा रहा हूँ साथ साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स लिखें खुद ही। लास्ट में वैसे तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको, जैसे एक यूनिट खत्म होगी मैं नोट्स दे दूंगा हैंड रिटन, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद लिखें, क्योंकि खुद के लिखे हुए जो नोट्स है वो बहुत ही मतलब खुद के दिमाग में वो अच्छे से सेटअप हो पाता है। लेकिन फिर भी किसी का ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई लिख नहीं पाता साथ में, तो मैं उसके लिए लास्ट में जैसे यूनिट खत्म हो जाएगा एक साथ में पूरे नोट्स हैंड रिटन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? और हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करते रहेंगे, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे। चमक रहा है? चलो भैया, ये सारी चीज़ें होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।